Romelu Lukaku, one of the topmost and highest rated player I had ever seen in my life. I don't know why I'm talking about him, but I like that. If I will talk about him, about his consistency, about his perseverance, you will like it. And I'm confident about it. रोमेलो लुकाकू एक ऐसा प्लेयर जो कि देखिए अफ्रीकन ओरिजिन के प्लेयर है रोमेलो लुकाकू. ही वॉज अफ्रीकन ओरिजिन प्लेयर बट ही वॉज प्लेइंग फ्रॉम बेल्जियम. वो बेल्जियम से खेलते थे और खेलते हैं एक्चुअली अभी बेल्जियम से खेलते हैं. अभी फ़िलहाल वो इंटर मिलान के लिए खेलते हैं. इंटर मिलान के लिए खेलने से पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेल चुके हैं, वो चेल्सी के लिए भी खेल चुके हैं और वो बहुत से क्लब के लिए है. पहले वो एवर्टन के लिए भी खेलते थे. देखिए व्हाट इज़ द फाइनेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट रोमेलो लुकाकू, ही इज़ अ वेरी एंगर इशू प्लेयर. मीन्स उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फील्ड के ऊपर भी वो लड़ाई कर देते हैं इनके बहुत से प्लेयर से, और उनको बहुत ज़्यादा ऐसे भी वो गुस्से वाले प्लेयर हैं. और जो मुझे सबसे ज़्यादा उनके बारे में चीज़ पसंद आती है वो अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाते हैं. what he feels in angriness, actually he will use his anger on a field. He is a striker, currently the striker of Inter Milan and बेल्जियम के स्ट्राइकर हैं और इंटर मिलान के लिए, और बहुत भयंकर स्ट्राइकर है. मतलब अगर आप उनको ऐसा है कि फील्ड पे अगर आप देखोगे तो आपको लगता है कि ये एक कोई सांड, किसी ने खुला सांड छोड़ दिया है जो कि एक तरफ से स्ट्राइकर के रूप में खेलते हुए नज़र आता है. हमको स्ट्राइकर के जैसा खेल रहा है, आपको ये देख कर रहेगा. लेकिन रोमेलो लुकाकू की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगी. देखिए लुकाकू के बारे में मैंने सुना था एक बार कि बचपन में जब वो दूध पीते थे, व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क, तो उनकी माँ और उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो दूध खरीद सके, इसलिए उनके और उनके भाइयों को उनकी माँ दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी. एंड ही सेड कि मैं जब पहले था तो मुझे लगता था कि गरीबी, जो पॉवर्टी है, वो शायद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. बट जब बाद में उन्होंने इसके बारे में बात करा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो लगता था असल में वो गलत था, क्योंकि गरीबी एक परिस्थिति है जो कि हर एक के जीवन में कभी ना कभी शायद आ ही जाती है. और ऐसा ज़रूरी होता है क्योंकि आप अगर गरीब होते तो आपको कमी में बहुत चीज़ों के बारे में सीखने का मौका मिलता है. जब वो पहले से ही आप अगर उनको देखोगे अभी तो आपको नहीं लगेगा कि उनकी माँ ने कभी उनको दूध में पानी मिलाकर पिलाया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि अगर आप अभी उनको देखो तो आपको लगेगा कि एक खुला सांड जो सबको रौंद कर गोल करते जाता है, स्ट्राइक करते जाता है. देखिए रोमेलो लुकाकू के बारे में एक कहानी है कि जब वो क्लब फुटबॉल खेलते थे बचपन में, व्हेन ही वाज लाइक 11 इयर्स, तो जब वो खेलते थे तो और बच्चों के पेरेंट्स आते थे, माँ बाप आते थे उनके मैचेस देखने. लेकिन रोमेलो लुकाकू के पिता और माँ उनके नहीं आते थे मैच देखने, क्योंकि उनको कमाना होता था, उनको काम करना पड़ता था. और इसी के बारे में रोमेलो लुकाकू बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते थे. और बहुत से बच्चों के माँ बाप आते थे उनके मैचेस देखने, तो वो पर्सनली रेफरी को जाके बोलते थे कि ये एक ओवररेटेड प्लेयर है, ये एक ओवर एज्ड प्लेयर है, इसकी एज असल में बहुत ज़्यादा है, इसको आप हमारे बच्चों के साथ मत खिलाओ. ये 11 साल का नहीं लगता, ये 15-16 साल का बंदा है, क्योंकि उनकी हाइट उस समय बहुत ज़्यादा थी. और रोमेलो लुकाकू को उस समय वहाँ पर एविडेंस देना पड़ता था कि नहीं, मैं 11 इयर्स का हूँ, अब भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया तो मैं क्या करूँ. सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने उस समय की बातों को याद करते हुए कहा कि दिस इज़ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, दैट पॉवर्टी इज़ नॉट लाइक अ इशू बट पॉवर्टी टेल्स मी हाउ टू क्लियर योर गोल, हाउ टू हिट योर गोल. एंड इट वॉज द बिग थिंग आई लाइक अबाउट रोमेलो लुकाकू. उन्होंने परिस्थिति को अपना ताकत बनाया, अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाया. एंड that's why today Romelu Lukaku is the highest paid player of the Inter Milan, I guess, and he was playing absolutely finest from the Inter Milan. उनको देखकर बहुत के प्लेयर्स, बहुत अलग अलग प्लेयर्स के, बहुत अलग अलग स्ट्राइकर्स के पसीने छूट जाते हैं. बहुत अलग अलग स्ट्राइकर्स के पसीने छूट जाते हैं उनको देख कर केवल फील्ड पे, कि ये रोमेलो लुकाकू हमारा अगला मैच में अगर पाला पड़ता है तो स्ट्राइकर रोमेलो लुकाकू होंगे.
तो आज की स्टोरी में इतना ही। आप सोच कर बताना कि आप क्या कमेंट करने वाले हो इसके बारे में। प्लीज़ कमेंट करो इसके बारे में कि आप क्या सोचते हो एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं स्पोर्ट्समैनशिप बेंच। तो वो स्पोर्ट्समैनशिप जो है बहुत ज़्यादा हमको पर्सनली अंदर से हर्ट करती है कि हम कुछ करें। और आज का वीडियो बनाने का भी यही रीज़न था कि हमको वो स्पोर्ट्समैनशिप ने हर्ट करा कि आप इसके ऊपर वीडियोस बनाओ। थैंक्स फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।